हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक या फिर आईटी इंस्ट्रक्टर बोले या फिर जूनियर इंस्ट्रक्टर बोले, इनकी तरफ से फाइनल आपकी एग्जाम डेट को लेकर के नोटिफिकेशन जारी इनकी तरफ से किए गए। यानी कि एग्जाम डेट के बारे में, आपकी शिफ्ट के बारे में, एग्जाम मोड के बारे में। एग्जाम मोड में भी इनकी तरफ से एक नया मतलब क्या कि प्रयोग किया गया, वो क्या चीज़ अपन डिटेल में जानेंगे। और अलग अलग ऑप्शन के बारे में भी इन्होंने इस बार है वो नया सिस्टम किया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अभी चीज़ें जान लीजिएगा, आपने कड़ी मेहनत की, लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जब इस प्रकार का कोई सिस्टम किया मतलब काम किया जाता है, जो कि मतलब बच्चे मतलब क्या कि उनके अकॉर्डिंग तैयार नहीं होते या फिर अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो वो गलती कर बैठते हैं। और सब चीज़ें आते हुए भी उनकी जो मतलब कड़ी मेहनत होती है वो गलत तरीके से एग्जाम अटेंड करने से मतलब क्या कि एक तरीके से उसमें पानी फिर जाता है। तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले आपके लिए काफ़ी इनकी तरफ से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिएगा, ठीक है। इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए उनमें देखिएगा, पहला नोटिफिकेशन ये है 30 तारीख को, आज की डेट के अंदर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इसके अंदर क्या लिखा है, कौन कौन सी डेट के लिए, सबसे पहले तो अपन ये रीड कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बता रखा है अभी 5/3/2024 को ये कोई नोटिफिकेशन, चलो नोटिफिकेशन वाली डेट की तो अपने को जरूरत नहीं है। पहले इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या दिया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए और फिटर ट्रेड के लिए और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के संबंध में इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन डाल रखी है, तो वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले इन 4 ट्रेड के बारे में देखते हैं। आगे और भी ट्रेड के लिए चीज़ें इन्होंने बता रखी है। पहले अगर अपन देखें, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 19 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। फाइनल हो गया है। जो भी बच्चे बाहर कहीं रहते हैं तो अपने हिसाब से रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 10 से 12 मॉर्निंग वाली शिफ्ट का टाइम रहेगा। 10 बजे से पहले आपको पहुंचना होगा। कितना पहले पहुंचना है, एडमिट कार्ड पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। टाइम से पहुंच जाना भैया। उसके बाद इवनिंग वाली जो शिफ्ट है 3 से 5 इसका टाइम रहेगा, तो लगभग 2-2:30 बजे का आपका ऐसा कुछ टाइम आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएंगे। ये जो एग्जाम है इन 4 ट्रेड के, ये सारे के सारे ऑफलाइन होने वाले हैं। इसी हिसाब से देखिए, ड्राइंग का इनका 20 नवंबर को होने वाला है और फिटर है इसका भी 20 नवंबर को होने वाला है। इस बार डिपार्टमेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ग्रुप की और ट्रेड के लिए भी आवेदन कर रखा है, यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 ट्रेड के लिए भी आवेदन कर रखा है। तो विभाग के सामने यह चैलेंज था कि उन सब बच्चों के एग्जाम भी होने चाहिए, एक शिफ्ट के अंदर नहीं होने चाहिए, और कोशिश ये रहे कि इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्टों के अंदर एक ही एग्जाम सेंटर उन बच्चों को मिल जाए, इस प्रकार की सुविधा हो। तो इसके बारे में शायद इन्होंने कोशिश भी की होगी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सेक्रेटरी साहब है बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने पहले भी अपनी ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी दी थी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से कुछ करेंगे, एक ही एग्जाम सेंटर मिल जाए। इवनिंग में बच्चा एक ट्रेड का एग्जाम दे, मतलब क्या कि मॉर्निंग में दूसरे ट्रेड का एग्जाम दे, है ना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। चलिएगा, उसके बाद में अगर अपन देखें, देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया था। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे भी अपन अप्लाई कर देते हैं, एक्सपीरियंस आ जाएगा, बन जाएगा, बढ़वा लेंगे, तो इस प्रकार के भ्रम में आपको नहीं रहना है ना। अभी आपके पास में प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रॉपर आपके पास में शैक्षणिक योग्यता थी तो ही आपको एग्जाम देना है, अदरवाइज नहीं देना है। क्योंकि देखो, एक्सपीरियंस बना के देने वाले तो बहुत सारे हैं आज के टाइम में। अगर अपन देखें तो जो प्राइवेट कॉलेज है, उन बहुत सारे लोगों की कॉलेज बंद हो गई या फिर स्टूडेंट नहीं है, तो उनका इस प्रकार का बहुत सारे लोगों का काम हो गया। तो आप अगर जेन्युइनली कहीं पे काम किया, वहाँ पे जाकर के आपने काम किया प्रॉपर तरीके से, तो ही आपको एग्जाम देना है। सारी चीज़ें लास्ट के अंदर वेरीफाई होने वाली है। दिक्कत आपको आ सकती है अगर गलत तरीके से आपने कुछ किया हो तो। अब आप देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दे रखी है, आपके आधार कार्ड पे जो फोटो है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बचपन वाला पहले का आपका आधार कार्ड है तो फोटो उसके अंदर अपडेट करवा लीजिएगा, ई मित्र वाला अपडेट कर देगा, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपकी आईडी से, आधार कार्ड से आपकी शक्ल मैच हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में एक और इनकी तरफ से जो नया प्रयोग किया गया, इस बार आपको यहाँ पे आपको आंसर देने के लिए 5 ऑप्शन मिलने वाले। 5 में से देखो 4 जो ऑप्शन रहेंगे ना, वो तो आपके उत्तर से संबंधित रहेंगे भी कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। और आपको लगता है कि मेरे को ये प्रश्न नहीं आ रहा, इसका जवाब नहीं देना है, तो आपके लिए एक अलग ऑप्शन रहेगा। ई वाला जो गोला होगा ना, उसको आपको टिक करना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने 5 ही ऑप्शन खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, 1/3 नंबर उनके काटे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं है,
अगर आपने पूरे पेपर के अंदर 10% से अधिक इस प्रकार के प्रश्न छोड़ दिए, इस प्रकार के प्रश्न छोड़ दिए जिनके अंदर आपने ए बी सी डी या फिर ई कोई भी ऑप्शन आपने टिक नहीं किया, तो आपको एक मतलब क्या कि एक तरीके से आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी सही हो। और ये जो आपका एक्स्ट्रा है ना ई वाला ऑप्शन, ये सुनिश्चित करने के लिए भी भरा गया या नहीं भरा गया है, तो उसके लिए आपको लास्ट में एक्स्ट्रा 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मतलब क्या है कि बच्चे अभ्यस्त नहीं होते इस चीज़ से, इसलिए बताना भी जरूरी है। आपको इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि कोई भी आपको लग रहा है कि ये प्रश्न अपने को नहीं आ रहा, तो बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना, उसके लिए ई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 500 खाली छोड़ोगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इस प्रकार के प्रश्न टोटल प्रश्नों का 10% या फिर इससे अधिक छोड़ दिया तो उसके लिए आपको बाहर ही कर दिया जाएगा पूरे एग्जाम से, ठीक है। यह चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो इन्होंने एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये आपको rsmssb.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट से मिलने वाले, अभी तक नहीं आए हैं, कब आएंगे इसके बारे में ये आगे आपको सूचना दे देंगे। अलग से आपको मेल वगैरह से, डाक वगैरह से आपको आधार का आपको एडमिट कार्ड है वो नहीं भेजे जाएंगे। अब देखो कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रीट के अंदर आवेदन किया है ना, रीट के अंदर आवेदन किया तो सर हमारा ऑफलाइन लेना या फिर ऑनलाइन आएगा, तो उसके बारे में एक्चुअल में अभी तक इनकी तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया। शायद ये अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या है कि सार्वजनिक रूप से दे देंगे भी आपको वहां पे जाके एडमिट कार्ड लेना है या फिर आपको ऑनलाइन यहाँ पे मिलने वाला, जो भी होगा अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है। उसके बाद देखो गलत तरीके से आपको नकल वगैरह इस प्रकार की चीज़ों के अंदर शामिल नहीं होना है। 2022-23 के अंदर बहुत कड़े रूल इनकी तरफ से बना दिए गए, जिनमें आपको 10 वर्ष या फिर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। 10 लाख रुपए से लेकर के एक आपका 10 करोड़ तक आपका मतलब क्या है कि पैसा भी लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पास में टाइमिंग की अगर अपन बात करें इन 4 ट्रेड के लिए, अगर अपन देखें ना, ये 4 ट्रेड हो चाहे नीचे दे रखी है उनकी बात हो, नवंबर में एग्जाम इनके हो रहे, तो लगभग आपके पास में 20 दिनों का टाइम है। और आपकी ट्रेड से संबंधित टेक्निकल के अंदर लगभग पूरा सिलेबस है हर ट्रेड में, तो 20 दिनों का टाइम है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से जो चीजें आपने पढ़ी है या फिर जो आपने नोट्स वगैरह बना रखे, नोट्स बनाए हैं, तो सबसे अच्छी चीज है वो बच्चा आगे रहता है जो पहले कड़ी मेहनत करता है। अब आपने पहले ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत है। और थ्योरी का बड़ा सिलेबस है, 20 दिनों के अंदर आप रिवीजन कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव पर्सन जितने ज्यादा से ज्यादा हो वो आपको लगाना। नोट्स वगैरह जिनके पास में है वो वहां से रिवीजन कर सकते हैं, या जिन बच्चों के पास में कंटेंट नहीं है रिवीजन करने के लिए, हम अलग अलग ट्रेड के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। हैंड रिटन नोट्स है, बाई पोस्ट आपको डाक के जरिए भेजते हैं, कोई आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के अपने नोट्स है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, और आपकी डीजल मैकेनिक होगी, मोटर मैकेनिक होगी, इस प्रकार की कई सारी ट्रेड है ना। तो ये नोट्स जिन बच्चों को चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर देना सर के, मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ आपको, देखिएगा 96 64 26 44 54, ठीक है। इन नंबर पे व्हाट्सअप करके ये नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा कंटेंट है, जिनको कंटेंट की जरूरत हो वो मंगवा सकता है, ठीक है। और अपना ग्रुप इंस्ट्रक्टर वगैरह है ना, उनके भी कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप में से कोई बच्चे हो तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 2 फाइल है, वॉल 1 और वॉल 2, तो जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत हो तो आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट वाले ये जो टाइम बचे इनमें रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे ना, जो चीजें आपने 2 महीने पहले पढ़ रखी है वो चीजें भी एग्जाम के अंदर नहीं कर पाओगे। तो जो कंटेंट आपने पहले पढ़ा है उसका 100% रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छे से रिवीजन जरूरी है, ठीक है। वीडियो क्लासेस वगैरह भी आपने किसी की ले रखी है तो एक बार उनको भी दोबारा देख लीजिएगा टाइम निकाल करके, ठीक है। चाहे मूवी की तरह ही देखो लास्ट दिनों के अंदर, लेकिन देखना जरूरी है उन चीजों को। अब आगे और ट्रेड इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, 4 ट्रेड ये भी होगी, 4 होगी, टोटल 8 ट्रेड के लिए इन्होंने बिल्कुल मतलब क्या कि सही तरीके से कैलेंडर जारी कर दिया। यहाँ पे अगर अपन देखें तो डीजल मैकेनिक ट्रेड है, जिनका 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 10 से 12 टाइमिंग है। उसके बाद में कंप्यूटर प्रयोगशाला है, उसका 16 को ही है इवनिंग में। और उसके बाद में रोजगार योग्यता कौशल एम्प्लॉयड स्किल है, 18 को एग्जाम होने वाला मॉर्निंग में। आरएससी ट्रेड का इवनिंग के अंदर 18 को होने वाला। अब यहाँ पे जो चेंजेस किए गए इनकी तरफ से एक नया प्रयोग है, सीबीटी कम ओएमआर। सीबीटी कम ओएमआर का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन है वो तो आपको दिखने वाले हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। और आपको साथ में ओएमआर शीट दी जाएगी जिसका आंसर आपको
OMR शीट पे भरना होगा। यानी कि आपको प्रश्न है एक एक करके कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेंगे और उनके आंसर है आपको OMR शीट पे भरने हैं। बस इतनी सी चीज है, और ज़्यादा इससे मतलब घबराने डरने की जरूरत नहीं है। कोई नई बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि नई चीज़ तो है, लेकिन ये नहीं है कि आप वो कर नहीं पाओगे, ये वो नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो सेम की सेम वही है। बस ये है कि ई वाला ऑप्शन है, अगर कोई भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, खाली छोड़ना चाहते हो तो ई वाला ऑप्शन है वो जरूर सिलेक्ट करें, वरना मतलब क्या है कि 10% से ज़्यादा प्रश्नों को खाली छोड़ दिया तो आपको ये बाहर कर देंगे। और लास्ट में 10 मिनट का अतिरिक्त आपको टाइम देंगे, जिनके अंदर अच्छी तरीके से आप चीज़ों को चेक कर लेना। कहीं ऐसा नहीं हो कि इतनी मेहनत करके आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो और वहाँ पे कोई इस प्रकार की चीज़ कर दी जिसकी वजह से आपको बाद में नुकसान हो। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी, और आगे की कोई भी अपडेट होगी तो यूट्यूब पे वीडियो दे दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।